नंबर 29 चैप्टर 3 टिश्यू इन एक्शन क्लास 9 NCERT ये पढ़ेंगे। ठीक है। 3.1 टॉपिक है टिश्यू फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट स्मॉल सीडलिंग ग्रो into a tall tree. Roots grow deep into the soil. Stem become thicker with time and grass grows again आफ्टर बीइंग ईटन बाय ग्रेजिंग एनिमल्स। देखिए इसमें बता रहा है कि कौन सा ऐसा टिश्यू होता है प्लांट में जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमने जब ऑब्जर्व किया है कि स्मॉल सीडलिंग जब छोटे छोटे पौधे वगैरह जब बीज से पौधे बनते हैं फिर वो लंबे ट्री बन जाते हैं तो रूट्स जो है ना बहुत ही ज़्यादा अंदर की तरफ ट्री में जो है सॉइल में जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्गनेस के साथ उसको होल्ड करके रखते हैं। स्टेम भी क्या हो जाते हैं, थिकर हो जाते हैं टाइम के साथ। ठीक है। और ग्रास जो होते हैं वो ग्रो होते रहते हैं। अगर आपने कभी भी पार्क वगैरह में देखा होगा जहाँ पे लॉन वाला एरिया है तो वहाँ पे ग्रास जो है ग्रो होते रहते हैं। इवन जो है अगर एनिमल जो है ना उसको ग्रेजिंग करते रहते हैं, खा जाते हैं, फिर भी उसके बाद जो है वो ग्रास जो है वापस उसी फॉर्म में आ जाता है। ये तो कौन से ऐसे टिश्यू होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस टाइप के चेंज के लिए। तो प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट वे। प्लांट्स देखिए किन किन तरीक़ों से ग्रो कर सकते हैं। एक तो उनकी लेंथ बढ़ती है, ठीक है, जैसे हाइट होती है स्टेम की। दूसरा क्या है, रूट जो है ना उसकी और गहरी होती जाती है, जो ज़मीन की तरफ नीचे वाला जो और नीचे और गहरी होती जाती है, डेप्थ में और चला जाता है। इंक्रीज इन गर्थ। गर्थ क्या होता है, थिकनेस होता है स्टेम। जो स्टेम होता है ना हमारा प्लांट का स्टेम होता है जिसपे बहुत सारे ब्रांचेज वगैरह साइड साइड से निकली होती है, वो आपका स्टेम होता है। तो गर्थ थिकनेस जो है ना उसकी मोटाई जो है टाइम के साथ बढ़ती चली जाती है। आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि जैसे मैंगो वगैरह ट्री है तो स्टार्टिंग में जब छोटा पौधा होता है धीरे धीरे बड़ा होता है टाइम के साथ, उसमें नए नए पत्ते वगैरह लग जाते हैं। फिर उसके बाद जो है उसके जो ट्री में है काफ़ी स्ट्रॉन्गनेस आ जाती है, स्टेम जो है मोटे हो जाते हैं। ठीक है। तो गर्थ उसी को बोलते हैं, जो थिकनेस जो बढ़ती है स्टेम की वही होता है, उसका गर्थ होता है। ठीक है। रीग्रोथ आफ्टर कटिंग द ब्रांचेज ग्रेजिंग बाय एनिमल। और फिर से रीग्रोथ हो जाता है अगर जो है एनिमल जो है जो भी प्लांट है उसके ब्रांचेज को खा जाता है तो फिर भी जो है ना प्लांट ग्रो करता रहता है। क्या रीजन है, दिस ग्रोथ रिक्वायर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल दैट टुगेदर फॉर्म ए टिश्यू कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इन सब के पीछे कौन सा टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो बार बार डिवाइड होता रहता है और जो टिश्यू बनता है वो क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है। इसके कारण ही प्लांट पे ग्रोथ होता है। तो पहला देखते हैं एपिकल मेरिस्टेम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पहला है एपिकल मेरिस्टेम। तो प्लांट जब ग्रो करता है लेंथ में तो कौन सा मेरिस्टेम काम करता है, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है। तो इसमें बता रहा है कि आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। ठीक है। 2 ग्लास जार लीजिए, ठीक है, कपलिन जार, एंड फिल देम विथ वाटर। उसमें 2 जार लिया है, उसको वाटर से फिल किया गया। ठीक है। इसमें जैसे बताया गया हमें ये 2 जार है, ठीक है, और उसको वाटर से फिल किया गया। ठीक है। अब इसमें बता रहा है कि अब 2 अनियन बल्ब लेते हैं और दोनों जार में हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ठीक है। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट इन बोथ बल्ब फॉर ए फ्यू डेज। अब हम थोड़े टाइम के लिए, थोड़े दिन के लिए हम जो रूट की ग्रोथ को ऑब्जर्व करते हैं। मेजर द लेंथ ऑफ द रूट ऑन डे 1, डे 2, डे 3। और तीनों दिन क्या करते हैं, जो रूट की जो लेंथ है वो चेक करते हैं कि कितना हुआ है। ऑन डे 3 कट द रूट टिप ऑफ द अनियन बल्ब इन जार बी बाय अबाउट 1 सेंटीमीटर। तीसरे दिन क्या करते हैं हम, जो जार बी है ना उसका जो रूट है, टिप है, रूट का टिप क्या होता है, रूट का जो ऊपरी वाला भाग है उसको क्या करते हैं हम कट कर देते हैं 1 सेंटीमीटर। आफ्टर दिस ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट इन बोथ द जार। उसके बाद जो है हम दोनों की ग्रोथ को, अभी दोनों जो बीकर में जो थे, जार में जो थे अनियन बल्ब, उसकी ग्रोथ को हम देखते रहते हैं और उसकी लेंथ कितनी बढ़ती है वो हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है। ठीक है। ऑन डे 3 कट द रूट टिप ऑफ द अनियन बल्ब इन जार बी। ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने दूसरे वाला जो जार था उसके रूट को 1 सेंटीमीटर तक कट कर दिया। अब उसकी ग्रोथ को हम चेक करेंगे, लेंथ को चेक करेंगे। ठीक है। एक्सपेरिमेंटल डेटा क्या है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 और डे 7, इस 7 दिन क्या करेंगे हम दोनों बीकर को ऑब्जर्व करेंगे।
ठीक है. व्हाट टेंड टू यू ऑब्जर्व इन द डेटा यू रिकॉर्डेड इन टेबल 3.1? आर योर ऑब्जर्वेशन सिमिलर टू दोज प्रेजेंटेड इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? व्हाट डू यू इन्फर? रूट इन जार ए कॉन्टिन्यू टू ग्रो इन लेंथ. जार ए जो होता है ना लेंथ में बढ़ता रहता है. ठीक है. क्यों? हमने उसका रूट काटा था क्या? नहीं काटा था. ठीक है. रूट इन द जार बी स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर द टिप आर कट. और जार बी का जो रूट है उसको हमने कट कर दिया था तो ग्रो करना बंद कर देता है क्योंकि उसकी टिप को हमने कट किया था. दिस शोज दैट रूट्स ग्रो ओनली फ्रॉम देयर टिप. इसका मतलब क्या है? दूसरा वाला जिसका हमने कट कर दिया था रूट को तो वो ग्रोथ करना बंद कर दिया, पहले वाले ने कंटिन्यू किया. तो इसका मतलब क्या है? जो ग्रो करते हैं प्लांट लेंथ वाइज वो रूट के ही रूट का जो टिप है उसको काट कर देने के कारण वो ग्रो नहीं कर पा रहा है. सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. दिस ऑब्जर्वेशन कन्फर्म दैट रूट टिप्स कंटेन एक्टिवली डिवाइडिंग सेल. इसका मतलब क्या है? रूट का जो टिप होता है उसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है. वो मतलब वहाँ के जो सेल होते हैं ना डिवाइड होते रहते हैं जिसके कारण उसकी लेंथ जो है बढ़ती रहती है. सिमिलरली शूट टिप. शूट टिप क्या होता है? जो आपका जो शूट वाला होता है, ये देखिए आपका ये पिक्चर में दिया गया ये जो आपका शूट है, शूट, ठीक है, ये वाला शूट दिया है ना, शूट टिप. जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये आपका शूट टिप कहलाता है. ठीक है. तो इसमें क्या बता रहा है शूट टिप में कि इसमें भी डिवाइडिंग सेल होते हैं जो किसमें हेल्प करते हैं? शूट को ग्रो करने में लेंथ वाइज हेल्प करते हैं, है ना. इसमें देखिए लेंथ वाइज हेल्प कर रहा है. ठीक है. इसकी लेंथ उससे बढ़ती रहती है. ठीक है. दिख रहा है ये भाई शूट एपिकल मेरिस्टेम दिख रहा है. ठीक है. एरो दिया गया. ठीक. ठीक है. Thus we conclude that plant have growth zone at the tip of their root and shoot called the apical meristem. इसका मतलब क्या होता है कि प्लांट में क्या होते हैं? प्लांट में जो है इसमें प्लांट में ग्रोथ जोन होते हैं. कहाँ पे होते हैं? रूट और शूट के टिप में होते हैं. इसको हम एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं. वो क्या हेल्प करते हैं? प्लांट को ग्रो करने में लेंथ वाइज हेल्प करते हैं. ठीक है. अब ये लेंथ वाइज तो हमने समझ लिया कि लेंथ वाइज कैसे बढ़ते हैं रूट और शूट के टिप में एपिकल मेरिस्टेम से. अब हम दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, लेटरल मेरिस्टेम. लेटरल क्या होता है? साइड से. ठीक है. तो साइड वाइज में कैसे बढ़ता है लेटरल? हाउ डू प्लांट ग्रो इन गर्थ. गर्थ मीन्स मोटाई में कैसे बढ़ता है? मोटाई में आज पतला है स्टेम, फिर बाद में धीरे धीरे और मोटा हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, कैसे हुआ ये? ठीक है. Look your surrounding. You must have observed that the stem of the dicot plant not only grow in length but also increase in diameter or girth over time. What caused the increase in girth? One possible explanation may be the activity of meristematic tissue. ठीक है. अब जो मोटाई में जो बढ़ती है उसका मेन रीजन क्या है? मोटाई में जो बढ़ता है उसका मेन रीजन क्या होता है कि जिसको क्या बोलते हैं हम? गर्थ बोलते हैं. जो मोटाई में बढ़ते हैं उसको गर्थ बोलते हैं. डायमीटर में वो इंक्रीज होता रहता है. अभी देखिए ये सेंटर वाला पार्ट है, धीरे धीरे क्या हो गया? टाइम के साथ क्या ये बढ़ा, ये बढ़ा. फिर साइड में देखते हो आप रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो क्रिएट कर रहे हैं, है ना. तो ये क्या दिखा रहा है? ये अब मोटाई में बढ़ रहा है. इसका मतलब है गर्थ या थिकनेस इसकी बढ़ रही है. ये भी किसके कारण है? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण होता है ये. ठीक है. If you have visited a timber yard or observed that cut trunk of a tree, you may have noticed several ring-like pattern on the cut surface of the wood. These are annual growth ring. तो ये सब क्या होता है? मैंने जो अभी बताया था ना, ये जो चारों तरफ जो हमने बताया इसमें कि जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो चारों तरफ बन रहे हैं क्या होते हैं वो? ठीक है. ये एनुअल ग्रोथ रिंग होता है. ये क्या होता है? एनुअल ग्रोथ रिंग होता है. एनुअल ग्रोथ रिंग होगा ये. ठीक है. Some annual ring are wide and some narrow, reflecting the favorable or unfavorable growth condition during the particular year. By counting these annual rings, scientists can estimate the age of the tree and also understand the climatic condition under which it grew. ठीक है. तो इस रिंग की सहायता से बहुत सारे साइंटिस्ट जो है ना वो पता लगाने में सक्षम होते हैं कि कैसे जो है
ट्री की एज के कितनी होती है, ठीक है, और क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा क्या मिला होगा उनको जिसके अंदर ये ग्रो करते हैं, ठीक है। The increase in girth occur due to the presence of actively dividing cell arranged in a ring in the stem। तो गर्थ मतलब जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर क्या शो करता है, वहाँ पे लेटरल मेरिस्टेम मौजूद है, अवेलेबल है, इसके कारण वो डिवाइड होता रहता है और वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी हमें दिखाई देने लगते हैं। तो वो गर्थ इंक्रीज करता है ये। द सेल डिवाइड एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स इनसाइड एंड आउटसाइड इन ए concentric manner leading to an increase in the diameter of stem। this मेस्टेमेटिक टिश्यू इज कॉल्ड द लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। तो इस तरीके से जो डायमीटर है स्टेम का जो क्या होता है, आप कट करोगे उसको तो राउंड सर्कल में तो क्या होता होगा, उसका डायमीटर निकाल सकते हैं, सर्कल शेप में ऑलमोस्ट होता है, तो उसके जो डायमीटर हम पता कर सकते हैं, डायमीटर जो है धीरे धीरे टाइम के साथ इंक्रीज होता जाता है। तो इस टाइप के मेस्टेमेटिक टिश्यूज़ को क्या बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टेम। मतलब लेटरली ये यहाँ के सेल जो है डिवाइड होते रहते हैं और उसकी थिकनेस या मोटाई को बढ़ाते रहते हैं, डायमीटर मतलब इंक्रीज होता है। तो ये लेटरल मेरिस्टेम के कारण क्या होता है, गर्थ किसी भी प्लांट की बढ़ती है, ठीक है।